मैम मेरा बच्चा बहुत गलतियाँ करता है, फिर वो दुखी होता है और मैं उसको दुखी नहीं देख सकती हूँ, तो मैं इसको कैसे हैंडल करूँ, और बच्चों को किस तरह से गलतियाँ करने देना चाहिए और बच्चों का आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना चाहिए। ये बहुत सारे प्रश्न माँ बाप के होते हैं और इन्हीं प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया, पाथवेज टू पॉजिटिव पेरेंटिंग। और ये चैनल में मैं पेरेंटिंग के बारे में बहुत सारे गाइडलाइंस टिप्स शेयर करती हूँ। मैंने ऑलरेडी पहले 3 गाइडलाइंस के बारे में वीडियोस बनाई हैं, पॉजिटिव पेरेंटिंग के जो नियम है उसके, और आज मैं चौथे नियम के बारे में बात करूंगी। और ये चौथा नियम है कि बच्चों को गलतियां करने दें और बच्चों को अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद सॉल्व करने दें। पेरेंट्स होकर हमें बहुत ही मुश्किल होता है देखना कि हमारे बच्चे गलती करें, दुखी हो जाएं, रोए, या तो फेल हो जाए, या कोई चीज़ में उनको कोई टोके या कोई उनको कुछ गलत कहें। और हम हर बार ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे जो विजडम है, हमारे उम्र की जो हमारी सीख है उसके ऊपर से सीखे। इसलिए हम हमेशा बच्चों को भाषण देते रहते हैं, हमेशा टोकते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये सोच के कि इससे बच्चे प्रोटेक्टेड रहेंगे, इससे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और बच्चे कम गलतियाँ करेंगे, जिससे बच्चों को कम दुख होगा। बट इसी चक्कर में हम कई बार हेलीकॉप्टर पेरेंट बन जाते हैं और बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं और बच्चों को कभी गिरने या गलती करने नहीं देते हैं। इससे बच्चे को फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे छोटी छोटी गलतियाँ उम्र के हिसाब से करते हैं तो उन गलतियों को वो कैसे हैंडल करते हैं और आप उस गलतियों को कैसे हैंडल करते हो, इससे ये डिटरमिन होता है कि बच्चा आत्मविश्वास वाला कॉन्फिडेंट बनेगा या बच्चा बहुत ही शर्म के साथ, टॉक्सिक शेम के साथ बड़ा होगा। समझो बच्चे जब छोटे होते हैं तो हर बच्चा गलती करता है कि उनमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है, हर चीज़ जानने की, समझने की उत्सुकता होती है और उनमें ये समझ नहीं होता है कि क्या सही है गलत है, उनका लॉजिकल माइंड डेवलप नहीं होता, तो बच्चे बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं जो शायद सही नहीं है। उस समय हम बच्चे को किस तरह से सुधारते हैं और उस बच्चे की गलती को हम किस तरह से देखते हैं और रिएक्ट करते हैं, उससे ऊपर निर्भर होता है कि ये बच्चा बड़ा होकर कैसा बनेगा। अगर बच्चे ने समझो कि दूध गिरा दिया या बच्चा बार बार चीज़ें गिराता है और हम ये कहेंगे कि बार बार तुम चीज़ें गिराते हो, तुम्हें अकल ही नहीं है, कितनी बार समझाना पड़ेगा, तुम कुछ सीख ही नहीं पाते हो, तुम हर बार गिराते हो, तुम कितने स्लॉपी हो, तुम कितने ढीले हो, कुछ कर ही नहीं सकते हो लाइफ में। अगर ये हमारा रिएक्शन रहा या हमारा ऐसा रिएक्शन रहा कि अरे बाप रे दूध मत गिराओ, तुमने एक बार गिरा था, अभी दोबारा मत गिराओ, देखना ध्यान से चलो, दूध नहीं गिरना चाहिए, चीज़ें नहीं गिरनी चाहिए, ये दोनों रिएक्शन से क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे में कुछ कमी है। तो बच्चा बहुत, एक तो अपने बारे में बुरा सोचने लगेगा और दूसरी बार उस चीज़ के टाइम पे उसको बहुत एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगी, वो दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। और वो हर बार कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में रहेगा कि एक गलती के बाद अभी दूसरी गलती ना हो जाए, तीसरी गलती हो ना जाए, मेरे पेरेंट्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे। बट ये समझ के चलो कि अगर बच्चे ने कुछ गिरा दिया और आपने शांति से उसको कहा कि ठीक है गिर गया, चलो पहले हम साफ़ कर लेते हैं, और अभी हम साफ़ करने के बाद बैठते हैं और बच्चे को कहते हैं कि मैं देखती हूँ कि ये तुमसे बार बार गिर रहा है, तो तुम क्यों ऐसा हो रहा है, तुम क्या इसके बारे में समझते हो, क्या तुम्हें पता चल रहा है कि ये गलत है और तुम्हें इसके बारे में क्या करना है, चलो हम मिल के कुछ करें जिससे कि बार बार तुमसे चीज़ें ना गिरें। अगर इस तरह का कुछ कॉन्वर्जेशन करेंगे तो बच्चे को हम सोचने की क्षमता देते हैं, बच्चे को हम सिखाते हैं कि हमारी गलतियों के बारे में हम किस तरह से सोच सकते हैं, उसको सुधारने के किस तरह से तरीके निकाल सकते हैं। और गलतियां करने का मतलब ये नहीं कि मेरे में कुछ कमी है, गलतियां सबसे होती है, बट उस गलतियों में से हम क्या सीखते हैं और उस गलतियों को दोबारा ना दोहराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सोचने की क्षमता जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहते हैं वो बच्चे में देते हैं। बहुत से माँ बाप कई बार ये करते हैं कि बच्चे जैसे ही गलती करें उनको बहुत शर्मिंदगी फील कराते हैं, अरे यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई, हम तो इतने सीधे लोग हैं और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अगर आप इस तरह से बच्चे की गलतियों को डील करोगे तो बच्चा बहुत ही टॉक्सिक शेम फील करेगा और ये टॉक्सिक शेम की वजह से या तो वो रिबेल करेगा, बगावत करेगा और वही चीज़ें रिपीट करेगा, या तो फिर हर बार डरा रहेगा कि दोबारा ऐसा ना हो, या तो फिर अपना आत्मविश्वास घुमा देगा। तो इनमें से कोई भी चीज़ें हेल्प नहीं करेगी। पर अगर हम बच्चे, अगर झूठ भी बोल रहा है बच्चा और अगर उनके साथ बात करें और समझे कि बार बार क्यों झूठ बोलने के कारण क्या है, झूठ क्यों बोल रहा है बच्चा और झूठ बोलने के पीछे उसके क्या रीज़न्स हैं और क्या वो उस रीज़न को हम एड्रेस कर सकते हैं कि नहीं,
ताकि दोबारा वो झूठ ना बोले। झूठ बोलने के क्या परिणाम हो सकते हैं, ये भी क्या हम बच्चों को इसके बारे में समझा सकते हैं या बच्चे से समझ सकते हैं कि उसमें वो समझ है कि नहीं। अगर ये बातचीत की जाए तो बच्चा ज़रूर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखेगा। हमने देखा है कि जो बच्चे कभी गलती नहीं करते हैं, कभी गिरे नहीं है लाइफ में, वो आगे जाके बड़े होके एक तो बहुत ही एंशियस बच्चे हो जाते हैं, एंशियस अडल्ट होते हैं। उनको गिरने से या फेल होने से इतना डर होता है कि वो कॉन्स्टेंटली एंजाइटी में रहते हैं कि कहीं गिर ना जाए, कहीं फेल ना हो जाए। पर जो बच्चे गिर के खड़े हुए होते हैं, 2-3 बार फेल हुए होते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़े, उन बच्चों में आत्मविश्वास होता है, क्योंकि उनको पता है कि हम गिरने के बावजूद हम खड़े होके आगे बढ़ सकते हैं। उनके ब्रेन में वो न्यूरल पाथवे और वो सीख आ चुकी है कि गिरने के बाद भी क्या हो गया, हम आगे बढ़ ही सकते हैं, गिरने के बाद हम उठ के चल ही सकते हैं। तो ये सीख बच्चों में देना बहुत ज़रूरी है, और ये देने के लिए बच्चों को उम्र के हिसाब से छोटी छोटी गलती करने दीजिए, थोड़ा थोड़ा गिरने दीजिए। बहुत से पेरेंट्स हैं जो बच्चे के 2 कदम आगे रहते हैं, इतने प्रोटेक्टिव है कि बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं होने देते हैं, और यही पेरेंट्स फिर बाद में इन बच्चों को जब बाहर पढ़ने भेजते हैं तो ये बच्चे बिल्कुल टूट जाते हैं और कई बार ऐसी गलतियां कर लेते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं, उनको सोचने की क्षमता ही नहीं दी है कि गलतियां किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, और उस गलतियों से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करके निकलना चाहिए। और ये सीख नहीं होने की वजह से कई बार जब बड़े होते हैं और कोई बड़ी गलती होती है तो बिल्कुल टूट पड़ते हैं, या तो गलतियों से बहुत दूर भागते हैं और कांस्टेंट एंजाइटी और स्ट्रेस में रहते हैं। एज पेरेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि आप खुद बहुत स्कैर्ड हो, आप में बहुत डर है फेल होने का या गिरने का, तो इसके बारे में भी थोड़ा सोचना ज़रूरी है कि आपका ये डर कहीं आप बच्चे पे तो नहीं डाल रहे हो, क्योंकि लाइफ में फेलियर हर जगह पे मिल ही जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइफ में कभी आपके बच्चे फेल होंगे नहीं या कभी गिरेंगे नहीं। बट अगर आपने उनको पहले से ये सीख दी है कि किस तरह से इसमें से बाहर आए, तो शायद आप अपने बच्चे को ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना सकते हो और बच्चा आत्मविश्वास के साथ उन गलतियों में से और वो फेलियर्स में से बाहर आ सकता है। मेरे खुद के बेटे का मैं अगर एग्जांपल दूं तो वो जब छोटा था तो स्कूल में उसके मार्क्स कम आए थे, मैथ्स में 20 में से 1 मार्क आया था, तो उसने रिज़ल्ट अपना बदल दिया। अब हम लोग तो इतने ऑनेस्ट लोग हैं तो हमको इतना शौक लगा कि हमारे बच्चे ने ऐसा चीटिंग कैसे किया। बच्चे को जब टीचर प्रिंसिपल ने क्लास में स्कूल में बुलाया, हमें भी बुलाया, और हमारे सामने प्रिंसिपल ने बच्चे को बहुत डांटा। उस समय हमने किस तरह से डील किया, हमने पहले तो उसको पूछा कि तुम्हें ये मार्क्स चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके पास जवाब था नहीं, क्योंकि हमने तो कभी उसके मार्क्स के लिए उसको प्रेशराइज़ किया नहीं था, तो हमारा प्रेशर तो नहीं था। शायद उसको ऐसा लगा होगा कि कुछ नया ट्राई करके देखते हैं चलता है कि नहीं। फिर वो जब टीचर डांटी तो वो रोने लग गया। हमने तभी भी कुछ नहीं कहा उसको, बट घर जाते वक्त मैंने सिर्फ उसको इतना पूछा कि तुम्हें ये सारे अनुभव में क्या फीलिंग आई। उसने कहा कि मुझे बहुत शर्म आई अपने आप पे। तो मेरे लिए ये काफ़ी था। इसके आगे मैंने कुछ नहीं कहा, ना उसको टोका, ना उसको और शर्मिंदगी फील कराई, क्योंकि मेरे हिसाब से उस अनुभव से उसको शर्म सीखनी थी, वो सीख ली थी, और उसके बाद उसने दोबारा कभी ऐसा नहीं किया। तो किस तरह से आप अपने बच्चे की गलतियाँ को हैंडल करते हो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। गलतियों को अप्रिशिएट मत करो, गलतियों को एनकरेज मत करो, प्रोत्साहित मत करो, पर एट द सेम टाइम गलतियों को ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर भी मत गिनो, क्योंकि बच्चे जब बड़े होने की प्रोसेस में बहुत सी चीज़ें करेंगे सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। वो सारी गलतियाँ की वजह से बच्चे बुरे नहीं बनते हैं, पर उनको अगर खुद समझ दी जाए, खुद समझने की का समय दिया जाए, सोचने का समय दिया जाए उनकी गलतियों के बारे में, तो उससे वो बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा होगा। एज़ पेरेंट्स, अगर हमें बच्चों को गलतियाँ करने देनी है, गिरने देना है, तो हमें भी हमारे दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। मुझे याद है कि जब मैंने बच्चों को बहुत सी जगहों पे अकेला भेजा, उनको इंडिपेंडेंट किया, तो मुझे खुद भी बहुत डर रहता था कि क्या होगा अगर वो गिर गए, क्या होगा अगर वो टूट पड़े। बट वो डर को हमें कहीं ना कहीं दबा के या संभाल के रखना है, ताकि वो बच्चों को पास ऑन ना हो और बच्चे को गिरते हुए हम देख सके। उसके लिए हमें अपने आप को भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब वो गिरेंगे, गलतियाँ करेंगे, तभी वो सीखेंगे। तो उम्र के हिसाब से बच्चा गलती करे तो तालियां बजाओ, उसको अप्रिशिएट करो या बच्चों को प्रोत्साहित करो गलती करने के लिए, पर गलतियों के लिए उनको ह्यूमिलिएट मत करो, टॉक्सिक शेम मत फील कराओ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी टॉक्सिक शेम और टॉक्सिक फियर की वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है कि किस तरह से, किस परिस्थितियों में बच्चों में टॉक्सिक शेम और टॉक्सिक डर आता है। तो गलतियाँ करने से अगर बच्चों में टॉक्सिक शेम और डर आता है तो वो सही नहीं है।
पर गलतियां करने से अगर बच्चे आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, अगर सोचने की क्षमता डेवलप करते हैं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता डेवलप कर पाते हैं तो गलतियां ज़रूर करनी चाहिए। छोटे ही हैं तब उनको गिरने दीजिए, उनके दोस्तों के साथ प्रॉब्लम्स हुए हैं तो खुद सॉल्व करने दीजिए, अगर वो फेल हुए हैं तो होने दीजिए ताकि अगली बार वो पढ़ के निकल आए। तो ये सारी चीज़ों में सीख क्या है और बच्चों का आत्मविश्वास मेंटेन करके उसमें से वो क्या सीख सकता है, उसी पे ध्यान देना है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए कि आपने एज अ चाइल्ड कौन सी गलतियाँ की थी और आपके माँ बाप ने आपकी गलतियों के साथ कैसे डील किया था, और क्या ऐसी कोई गलतियाँ हैं जो आपके बच्चों ने की है और आपने इसके साथ कैसे डील किया था। मैं हर कमेंट्स पढ़ती हूँ और जवाब भी लिखती हूँ और आपकी कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। तो वीडियोस देखते जाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस और वीडियोज़ मैं आगे से शेयर करूँगी।